और प्रतिक्रिया की गति में सुधार हुआ। जॉर्ज ने युद्ध पोशाक की उग्र स्थिति को सक्रिय किया, फिर भी वह हुआ पियो को पकड़ नहीं सका। हुआ पियो के हाव भाव सहज थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद जॉर्ज थक गया। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने फिर हमला किया। जॉर्ज ने हुआ पियो की नाक और मुंह दबा दिया। उसे लगा कि उसने सफलता हासिल कर ली है। जॉर्ज को लगा कि उसने विरोधी को काबू कर लिया है, लेकिन इससे हुआ पियाओ की दूसरी अवस्था सक्रिय हो गई। जॉर्ज भाग नहीं पाता और निगल लिया जाता है। महिला नरक का पूर्ण रूप सामने आता है। जॉर्ज का केवल सिर ही बाहर निकलता है। इस भयावह दृश्य ने कातो को सुन्न कर दिया। अब वह एकमात्र योद्धा था। कातो ने मजबूरी में कदम बढ़ाए। 300 राउंड की लड़ाई के बाद अंत में इसे छिपे हुए निशान एकलांग ने ग्रेविटी गन से मार गिराया। सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई है। तभी रक्त का तालाब उबलने लगा। कुछ ही पलों में खून ने आकार लिया। वह हुआ पियाओ का तीसरा रूप सूर्य दानव समुद्री राक्षस बन गया। तीसरे रूप का चेहरा बकरी की खोपड़ी जैसा था। उसके शरीर पर मजबूत कवच की परतें थी। भुजाओं पर तंत्रिकाएं उसकी भयावहता को और बढ़ा रही थी। स्थिति बिगड़ती देख तिब्बत ने तुरंत अदृश्य उपकरण सक्रिय कर लिया, लेकिन यह चाल सूर्य दानव की संवेदनशीलता को धोखा नहीं दे सकी। उसने तुरंत एक कंपन शॉक वेव जारी की। एक हाथ कटो ने बिना घबराए अंकों को उठाया और नदी में फेंक दिया। फिर उसने तिब्बत को उठाया और सभी को लेकर कूद गया। जैसे ही वे गिरे, एक तेज शॉक वेव ने पूरे क्षेत्र को पार कर लिया। वे बच गए। मैकेनिकल सूट और बैल राक्षस की लड़ाई जारी थी। उसने अपनी विशाल तलवार सक्रिय की। बिजली की धाराएं तलवार के चारों ओर लिपट गईं। जैसे ही विशाल तलवार म्यान से बाहर आई, बिजली की लहरें उसके चारों ओर लिपट गईं। सामने खड़ा बैल राक्षस टाइटन पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। हर कदम पर धरती कांप उठी। विशालकाय मेघ ने अपनी तलवार से एक ऊर्जा की लहर छोड़ी, जिससे बैल राक्षस पीछे हटकर एक इमारत पर जा गिरा। विशालकाय मेघ ने तलवार उठाई और लड़ाई खत्म करने की तैयारी की, लेकिन बैल राक्षस ने उसका हाथ पकड़कर अपने सींग से तलवार तोड़ दी। युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई। अब मैच का भारीपन समस्या बन गया। बैल राक्षस ने फुर्ती और सहन शक्ति से बढ़त ली। मैच ने जल्दी ही अपनी शक्ति खो ली। अब वह लड़ने में असमर्थ था। 400 अंकों का सुपर आर्टिफैक्ट कबाड़ बन गया। इसके गिरते ही लोग निराश हो गए। फिर नजरें बैल राक्षस पर गई। उसके सिर के ऊपर एक आकृति थी। सशक्त कोहनी की तलवार से बैल राक्षस का सिर काटने लगा। बैल राक्षस की रक्षा बहुत मजबूत थी। उसकी तलवार ने आसानी से त्वचा और हड्डी को काट दिया। तलवार की शक्ति और गति अद्भुत थी। एक पल में ही बैल राक्षस का हाथ टुकड़े टुकड़े हो गया। अंतिम प्रहार के बाद बैल राक्षस ने दर्द से चीख मारी। उसका विशाल शरीर गिर पड़ा। यह तो बस शुरुआत थी। असली लड़ाई अब शुरू हुई है। वह आदमी आराम से हुआ पियाओ की ओर बढ़ा। कातो और उसकी टीम पुल के नीचे छिपी हुई थी।